Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए बात कर रहे थे हम 11 चैप्टर से, 11 क्लास के 11 चैप्टर से ही बात कर रहे थे। और इससे पहले हमने बात की थी टेम्परेचर और हीट के बारे में, ठीक है। उसके जो 3 पैमाने थे, सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन, उसके बारे में बात की थी। देखिए आज बात हम करने वाले हैं कि अगर एक छड़ आपके पास हो और आप उसको गर्म करें तो क्या होता है, ठीक है। या आपने एक सरफेस लिया और सरफेस को आप गर्म करने लगे तो क्या होगा। तो आज उसी चीज़ के बारे में देखते हैं कि क्या होता है। तो सब उससे पहले कुछ चीज़ें जाननी जरूरी हैं, उनके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। तो देखिए ऊष्मीय प्रसार, जो ऊष्मीय प्रसार है, ऊष्मीय प्रसार क्या होता है। देखिए ऊष्मीय प्रसार का मतलब है आप किसी वस्तु को ऊष्मा दें और उसके जरिए वो क्या हो, उसमें एक्सपेंशन होना शुरू हो जाए, यानी थर्मल एक्सपेंशन। तो उसमें क्या होता है कि ऊष्मा देने पर वस्तु अगर प्रसारित होती है तो हम उसको बोलते हैं ऊष्मीय प्रसार होना। तो ये 3 टाइप का होता है। देखिए तो अब देखिए कैसे, एक तो होता है देखिए रेखीय में कह सकते हो आपकी, जब हम किसी छड़ वगैरह की बात करते हैं तो रेखीय हो सकता है। अगर किसी सरफेस की बात करने लगे तो उसके लिए क्या हो सकता है, क्षेत्रफलीय हो सकता है, क्षेत्रफलीय या क्षेत्र प्रसार गुणांक कह सकते हैं आप। एक नेक्स्ट, अगर आयतन के अकॉर्डिंग हो उसमें तो आयतन प्रसार गुणांक कह सकते हैं, यानी रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रफलीय प्रसार गुणांक और प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार, क्षेत्रफलीय प्रसार और आयतन प्रसार, ये 3 तरह का प्रसार होता है। डिनोट किया जाता है अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। अल्फा, बीटा, गामा से इनको व्यक्त किया जाता है। अब देखिए होता क्या है, मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम रेखीय, ठीक है। तो रेखीय से क्या है, अगर हम किसी छड़ वगैरह यानी किसी ऐसी वस्तु को जिसमें लंबाई हो उसको हीट करते हैं, यानी उसको ऊष्मा देना शुरू करें, तो जो उसमें लंबाई में वृद्धि होती है, जो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, वो उस वस्तु की कुल लंबाई और ताप परिवर्तन, जितना अपने टेम्परेचर आप उसको दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, यानी उस पर निर्भर करती है। क्या कि यदि हम किसी रेखीय वस्तु यानी कोई जिसमें केवल एक विमीय की बात कर रहे हैं, हम छड़ वगैरह को गर्म करते हैं और उसकी लंबाई में वृद्धि होनी शुरू हो जाए तो हम ऐसे प्रसार को बोलते हैं रेखीय प्रसार। जब लंबाई में वृद्धि होगी तो हम क्या बोलेंगे, रेखीय प्रसार। क्षेत्रफल में अगर वृद्धि होगी ऊष्मा देने पर तो क्षेत्रफलीय, और अगर आयतन में वृद्धि होती है तो आयतन प्रसार है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, ये अल्फा, बीटा, गामा क्या है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए तो देखिए अब जब हम ये जो रेखीय प्रसार होता है ये किस पर डिपेंड करता है, वस्तु की लंबाई और उसमें उसको दिए गए ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। तो अब जब आपके पास देख रहा है आपको ये साइन होता है, अनुकरण होते हैं, तो आप क्या करते हैं, इसकी जगह एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हमने बोल दिया अल्फा। क्या बोल दिया, अल्फा, ठीक है, L इंटू डेल्टा टी। आप अगर इसका मान निकालें यहाँ से तो याद आएगा अल्फा इक्वल टू डेल्टा L अपॉन कैपिटल L इंटू डेल्टा टी मान आ गया आपका। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि अगर ये जो अल्फा है ये कांस्टेंट है और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक, ठीक है। लीनियर एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन और थर्मल एक्सप्रेशन में ये इसका पार्ट होता है। अब ऐसे ही अगर मैं एरियल की बात करने लगूं तो जो डेल्टा ए होगा वो डिपेंड करेगा किस पर, प्रारंभिक क्षेत्रफल और टेम्परेचर परिवर्तन पर। तो मान ये क्या आ जाएगा, आप इसको साइन को हटाएंगे तो डेल्टा ए और एक नया कॉन्स्टेंट आ जाता है जिसको बोलते हैं बीटा ए इंटू डेल्टा टी। आप बीटा का मान अगर निकाल लेते हैं तो याद आएगा डेल्टा ए अपॉन कैपिटल ए इंटू डेल्टा टी, ठीक है। ऐसी अगर आप गामा के इसके बारे में बात करें आयतन प्रसार के, तो डेल्टा बी इक्वल टू होता है, सॉरी प्रोपोर्शनल होगा प्रारंभिक आयतन और डेल्टा टी।
ठीक है। तो डेल्टा V इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू गामा V और डेल्टा T। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि हमारे पास तीन तरह का प्रसार होता है, रेखीय प्रसार, क्षेत्रफलीय प्रसार और आयतन प्रसार। अब इसमें जब रेखीय प्रसार का होगा जब लंबाई में होगा, क्षेत्रफलीय का होगा जब क्षेत्रफल में होगा, आयतन प्रसार का होगा जब आयतन में होगा। तो जो प्रसार होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, प्रारंभिक मान पर और टेम्परेचर परिवर्तन पर, यानी टेम्परेचर डिफरेंट पर। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल पर, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर डिफरेंट तो तीनों में कॉमन है। यहां कांस्टेंट लगाते हैं अल्फा, रेखीय प्रसार गुणांक बोलते हैं। यहां कांस्टेंट लगाते हैं बीटा, इसको क्षेत्रफलीय प्रसार गुणांक बोलते हैं। और गामा, ये जो लगा हुआ है थर्ड, तो गामा को रिप्रेजेंट करते हैं आयतन प्रसार गुणांक से, आयतन प्रसार गुणांक से। ठीक है, तो ये तीनों के क्या हो गए, आपके सूत्र हो गए। ठीक है, अब देखिए इन तीनों में आपस में रिलेशन भी होता है, रिलेशन बिटवीन किस किस के, अल्फा, बीटा एंड गामा में क्या होता है, इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए निकालने का सबसे एक नॉर्मल सा फॉर्मूला, देखिए ये एक डायमेंशन है, केवल वन डायमेंशन होगा। ठीक है, एरिया में कितनी होती है 2, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, 3 डायमेंशन होती है। ठीक है, यानी अगर वन डायमेंशन का स्क्वायर कर दिया, जैसे आप इसको मान के चलिए क्रोड, यहां मान के चलिए एक आयत, यहां मान के चलिए एक आप क्यूब, यहां मान के चलिए आप एक क्यूब। इसका ये कैसे होता है, नॉर्मल लेंथ है, ये क्या होता है, एरिया होता है, तो यानी लेंथ का स्क्वायर होगा L इंटू बी से, ये होगा L की क्यूब यानी A की क्यूब आयतन। तो ये क्षेत्रफल हुआ, ये आयतन हुआ, तो इसी इन चीज के जरिए ही हम क्या करेंगे, इसका रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, देखिए बात करते हैं कैसे। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और आपके लिए बहुत फायदेमंद भी होगा। तो बात कर लेते हैं, देखिए कैसे क्या होना है। चलिए सबसे पहले अल्फा की बात करते हैं। तो अल्फा का मतलब क्या है, देखिए डेल्टा L अपॉन L इंटू डेल्टा T है। मैं कहूँ स्टार्ट, इससे पहले की कहानी बता रहा हूँ। देखिए जो बोलना है, लिखना है कि एक वस्तु है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है, एक छड़ है, ठीक है, 1 मीटर लंबाई की मान के चलिए। ठीक, अब इसमें डेल्टा L क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, क्या हुआ, डेल्टा L परिवर्तन क्या, कब, जब 1 डिग्री सेल्सियस का ताप बढ़ाया गया। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस का ताप बढ़ाया गया। तो देखिए अब यहाँ मैं इनकी आपको परिभाषा ही बता दूं, चाहिए अल्फा बीटा गामा की, डेल्टा A अपॉन A इंटू डेल्टा T, डेल्टा V अपॉन V इंटू डेल्टा T। तो एकांक लंबाई का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, एकांक लंबाई की छड़ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जो लंबाई में वृद्धि होती है वो रेखीय प्रसार गुणांक के बराबर होती है। ठीक है, जो एकांक लंबाई की छड़ का ताप आप 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ाते हैं तो जो लंबाई में वृद्धि होती है वही क्या होता है, रेखीय प्रसार गुणांक होता है। ऐसे ही एकांक क्षेत्रफल वाले किसी पृष्ठ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी वो क्षेत्रफलीय प्रसार गुणांक। एकांक आयतन वाले किसी वस्तु का ताप अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो जो आयतन में वृद्धि होगी वो आयतन प्रसार गुणांक कहलाता है। तो आप इन सूत्रों के जरिए इस तरह से इनकी परिभाषा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं वहीं अपने उस पर जहां हम थे, क्या कि 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर डिफरेंट करना है, डेल्टा एल इसकी वृद्धि होगी, प्रारंभिक लंबाई है एल। तो अब देखिए पहली लंबाई जो एल है, जो आपकी क्या है, कैपिटल एल है, वो 1 मीटर है। अब जो न्यू लेंथ हो गई वो कितनी हो गई, न्यू एल डैश कितनी हो जाएगी, वो 1 प्लस डेल्टा एल, यही तो हो गई। तो अगर आप डेल्टा एल निकालेंगे, डेल्टा एल कितना आ जाएगा, तो एल डैश माइनस एल से निकालेंगे तो याद आएगा 1 प्लस डेल्टा एल माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, कितना बचा, डेल्टा एल आ गया। ठीक है, यानी जो लंबाई में परिवर्तन आया वो कितना आया, डेल्टा एल। तो ये चीज अब
ठीक है, इतनी चीज हो गई। अब यहाँ रखिए तो अल्फा इज इक्वल टू, मान आपका आ जाएगा, ये सूत्र होता है। तो आप अल्फा जो निकालते हैं लंबाई में क्या निकालते हैं, हिंदी में आप लिखे लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई और गुणा तापांतर। तो डेल्टा टी तापांतर रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा डेल्टा टी। तो अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल वृद्धि हुई है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस डेल्टा एल माइनस 1 अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। ठीक है, कितना आ जाएगा, डेल्टा एल बचेगा और अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, अल्फा का मान 1 मीटर आप लंबाई लेकर चल रहे हैं। बीटा के लिए ले लीजिए, तो बीटा के लिए क्या चाहिए, देखिए डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। तो 1 मीटर है तो 1 मीटर, जब ए निकालेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, बी निकालेंगे, अगर आप आयतन निकालते हैं बी, तो ए की क्यूब से एल स्क्वायर से क्या निकल कर आ जाएगा आपका, ए का मान एल स्क्वायर, तो आपका एक ही निकल के आएगा। एल की क्यूब से आपका मान अब यहाँ भी एक ही निकल के आएगा, 1 मीटर की क्यूब 1 मीटर स्क्वायर ऐसे। अब यहाँ जब आप वैल्यू रखेंगे बीटा के निकालने के लिए तो क्या निकालेंगे, ए डैश माइनस ए अपॉन, इसका मान 1 लिख लीजिए और इंटू डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है, या 1 इंटू लिख लीजिए। ए डैश कैसे निकालेंगे, 1 प्लस डेल्टा एल क्या है, लंबाई की स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सो और अपॉन में 1 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये आ जाएगा आपका होल स्क्वायर बोलिए 1 प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू डेल्टा एल और माइनस 1 और अपॉन में ये 1 डेल्टा टी लिखा हुआ है। सोल्व करेंगे इसको तो देखिए 1 से तो 1 कैंसिल, और देखिए मैंने आपको ये बहुत पहले बता रखा है कि जो सूक्ष्म राशि होती हैं इनके स्क्वायर्स वगैरह क्या होते हैं और भी छोटे होते हैं, तो उनको हम छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ केवल इस डेल्टा एल स्क्वायर को छोड़ देने पर बचेगा 2 डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। इसका मान कितना है, ये आ जाएगा बीटा बराबर 2 इंटू ये मान है अल्फा का, तो क्या आ जाएगा अल्फा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गामा की। देखिए तो गामा का मतलब क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी होता है। ठीक है, तो अब निकालेंगे कैसे, देखिए वी का मतलब 1 प्लस डेल्टा एल की क्यूब और माइनस वी यानी एल की क्यूब अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। वी का मान 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, यहाँ भी क्या कर लीजिए एल की क्यूब, तो ये खोलिए 1 प्लस ए प्लस बी की होल क्यूब से खोल रहे हैं हम इसको, ए प्लस बी की होल क्यूब। मान अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी की होल क्यूब होती है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये होता है, आप खोलिए तो डेल्टा एल की क्यूब आ जाएगा, डेल्टा एल की क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा एल प्लस 3 डेल्टा एल स्क्वायर इंटू 1 और माइनस 1 कौन सा वाला, ये वाला एल की क्यूब का। ठीक है, और बटे डेल्टा टी, इसका मान 1। अब क्या करना है, देखिए गामा इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 प्लस डेल्टा एल की क्यूब प्लस 3 डेल्टा एल प्लस 3 डेल्टा एल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन डेल्टा टी। इस 1 से 1 कैंसिल, और मैंने भी आपको बताया कि स्मॉल राशियों की जो पावर होती है वो और भी छोटी होती है, तो उनको छोड़ दिया जाता है। डेल्टा एल स्क्वायर छूट जाएगा, डेल्टा एल की क्यूब छूट जाएगी, तो बचेगा क्या, केवल ये वाला टर्म बचेगा यहाँ 3 डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। इसका मान कितना है, तो ये आ जाएगा आपका गामा इक्वल टू 3 इंटू एल्फा। ठीक है, अब आप ये एक इससे और एक इससे, तीनों से क्या कह सकते हैं
कि अगर आप लिख लेते हैं क्या, इनको रेशियो में लिखते हैं तो अल्फा रेशियो बीटा और गामा इक्वल टू, ये अगर 1 हो तो वो कितने गुना है इसका, 2 गुना है, और ये कितने गुना है, 3 गुना, यानी 1:2:3 का क्या होता है, इनमें अनुपात होता है। तो ये क्या होते हैं, प्रसार गुणांक होते हैं। कौन कौन से, 3 प्रसार गुणांक होते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक। ये तीनों में उनका रिलेशन है। ठीक है, सबसे पहले दोबारा से एक बार रिपीट कर देते हैं जो जो बताया था। सबसे पहले बताया था कि जो था उसमें प्रसार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। लंबाई के अनुदिश होगा तो रेखीय प्रसार, क्षेत्रफल में वृद्धि होगी तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और अगर किसमें होता है, आयतन में होता है तो आयतन प्रसार गुणांक। 3 हो गए। अब उनके गुणांक थे, क्योंकि देखिए यहाँ सूत्र से आपको मैं बताऊं, ये सूत्र लिखा हुआ है ऐसे। तो जो हमारे पास वृद्धि होती है, वो वृद्धि निर्भर करती है प्रारंभिक मान पर और टेम्परेचर डिफरेंट पर। तो अगर लंबाई होगी तो यहाँ डेल्टा एल और डेल्टा टी, क्षेत्रफल होगा तो क्षेत्रफल, यहाँ प्रारंभिक क्षेत्र समय, वो टेम्परेचर, ऐसी वॉल्यूम में लिखना। तो 3 तरह, जब हम ये इस तरह से निर्भर करते हैं तो वहाँ 3 तरह के कांस्टेंट्स ये होते हैं जिनको हम अल्फा बीटा गामा के रूप में जानते हैं। अल्फा को रेखीय के लिए यूज करते हैं तो रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है, बीटा को क्षेत्रफल के लिए यूज करते हैं तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाता है, गामा को आयतन में यूज करते हैं तो आयतन प्रसार गुणांक कहलाता है। 3 हो गए। अब क्या होता है, इन तीनों के बाद हमने क्या किया, इनको रिलेशन में निकाला। तो पहले अल्फा का मान निकाला कब, जब हमारे पास जो प्रारंभिक लंबाई है वो 1 मीटर की क्यूब है और उसमें डेल्टा एल की क्या हो जाती है, वृद्धि, डेल्टा एल की हो जाती है वृद्धि, और डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने पर। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद हमने यहाँ लंबाई में परिवर्तन निकाल कर अल्फा का मान निकाला। इसके बाद बीटा का मान निकाला, कैसे, डेल्टा ए का मान निकाला। पहले देखिए वृद्धि होने के बाद लंबाई कितनी होगी, 1 + डेल्टा एल, तो 1 + डेल्टा एल का स्क्वायर माइनस एल का ए, जो यानी बाद का क्षेत्रफल वृद्धि के बाद का और पहले का। वृद्धि होने के बाद लंबाई कितनी होगी, 1 + डेल्टा एल का स्क्वायर, और पहले का क्षेत्रफल कितना है, 1 मीटर था तो 1 का स्क्वायर, और बटे में यहाँ भी 1 होता है तो 1 और डेल्टा टी ये लिखा हुआ है। सोल्व, इसको आप a + b के होल स्क्वायर से सोल्व कर लेंगे, a + b के होल स्क्वायर से क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ a² + b² + 2ab से आप इसको ओपन कर लीजिए, तो इस +1 से -1 कैंसिल, डेल्टा एल स्क्वायर बहुत छोटी राशि हो जाती है इसलिए इसको छोड़ दिया जाता है, तो 2 डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू होती है अल्फा, तो इसके जवाब उठा कर सकते हैं अल्फा। बस करना क्या, यहाँ आप स्क्वायर करके निकालते तो यहाँ वॉल्यूम करके निकाल लीजिए, तो यहाँ a + b की क्यूब खुल जाएगी, तो यहाँ डेल्टा एल की क्यूब और डेल्टा एल स्क्वायर दोनों छोटी हो जाएंगी, 3 डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी बचेगा, इसको आप कह सकते हैं अल्फा, तो 3 अल्फा। आप अल्फा बीटा गामा में रेशियो निकालेंगे तो 1:3 का रेशियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप कि आपको समझ में आया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना।